मित्रों नमस्कार। नमः संस्कृताय। मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत और मेरा यूट्यूब चैनल SK2Z पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज रंगोत्सव होली का त्यौहार है, तो इस उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। बहुत दिनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं कर पा रहा था, कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से मैं आप तक वीडियोज वगैरह नहीं दे पा रहा था। इसलिए आज मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, आपसे भी कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट करिएगा। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आगामी होने वाले 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और आने वाले समय में हिंदी विषय से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होने वाले हैं, चाहे UPSI की परीक्षा हो, चाहे UPSSC की परीक्षा हो, या अन्य अन्य स्थानों पर जहां भी हिंदी विषय पूछा जाता है या संस्कृत विषय पूछा जाता है, उससे संबंधित वीडियोज में आपको अपडेट कराने की कोशिश करने वाला हूं। और इस पे बहुत अच्छा प्रयास करने वाला हूं मैं, और हो सकता है आपके लिए बहुत काम आएगा। तो जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, उन सब तक भी ये मेरी बात को शेयर करें। और मैं बताना ये चाहता हूँ, सफलता अपने विषय में भी कुछ बताना चाहता हूँ। चूँकि मैं बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया, अपने यूट्यूब चैनल को अपने वीडियोज नहीं डाले हैं, उस पे ये चर्चा करना चाहता हूँ कि आदमी जिस चीज़ को चाह लेता है, जिस चीज़ की प्रतिज्ञा कर लेता है, वो ज़रूर हासिल हो जाती है। हमने भी ऐसे ही, मेरी सफलता की कहानी है, या मैं अपनी सफलता का श्रेय, जैसे मैं पहले जूनियर हाई स्कूल में अनुदेशक रहा, उसके पश्चात में मैं प्राइमरी का सहायक अध्यापक 69,000 शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक नियुक्त हुआ। तो उसके पीछे कहीं न कहीं एक प्रतिज्ञा थी, एक दृढ़ संकल्प था। बस यही सोच थी कि कहीं न कहीं इस चीज़ को हासिल करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उल्लिखित किया है, जाकर जहीं पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिले न कछु संदेहु। यानी व्यक्ति जिस चीज़ को ठान लेता है, फिर वो चीज़ असंभव कभी हो ही नहीं सकती है। इसलिए आप भी अपने आप को ऐसे ठान लीजिए कि हमको आने वाली परीक्षा में, आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उनमें बहुत अच्छा करना है। एक सीट तो लेनी ही लेनी है, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं भी कल से सोच रहा हूँ कि एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक पे आप तक अपडेट कराता रहूँ, पहुँचाता रहूँ। यही चर्चा करनी थी, आपसे बातचीत करनी थी। बहुत सारा संघर्ष मैंने भी देखा है। इस संघर्ष को देखते हुए मैं नहीं चाहता कि आप भी किसी बहुत सारे संघर्ष में फँसे रहें, उलझे रहें। संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी आपकी जो समस्याएँ हैं, उनका निदान मैं यहाँ बैठकर कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय होगा। तो कोई भी व्यक्ति जिसको हिंदी लेकर पढ़ना है, हिंदी लेकर के तैयारी करना है, या संस्कृत लेकर के तैयारी करना है, वो उसके लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास करने वाला हूँ। तो यही बातचीत आपसे करनी थी, और आगे कहना है कि आप जिस मार्ग पर अडिग होकर चल देंगे, निश्चित रूप से सफलता तय है। सफलता के लिए एक मूल मंत्र है। बार-बार मैं जहाँ ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज राठ से BSc एग्रीकल्चर B.Ed वहीं से किया, तो उस वहाँ स्वामी जी की जो पंक्तियाँ मैं बार-बार दोहराता रहता हूँ, उनको कई बार आपने सुना भी होगा मेरे मुखारविंद से, फिर भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। पहली बात तो व्यक्ति को कभी अपने आप को हताश नहीं समझना चाहिए कि हम निराश हो गए, नीरस हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते हैं जीवन में। तो उसके लिए एक पंक्ति है, अभी पंख काटो नहीं मीत मेरे, अभी मैं गगन पर उड़ूंगा सवेरे, तुम्हारी कसम मैं अभी सो नहीं हूँ, तुम्हारी कसम मैं अभी सो नहीं हूँ। और आपको करना क्या है? ब्रह्मानंद तरंगिणी से 2 पंक्तियाँ कहता हूँ। अगर आपको किसी से तुलना करना है, तो सूर्य से, जैसे उसको कभी कोई जगाने नहीं जाता है, फिर भी आप अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करते हैं? आपको प्रतिदिन समय पे, जैसे सूर्य समय पे निकलता है, समय पे सूर्यास्त होता है, वैसे अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी,
प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। प्रतिदिन संघर्ष करना है, इसलिए संघर्ष भरे जीवन में जूझ कर जीना है जिंदगी को। अगर जी सको तो, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। नमस्ते संस्कृताय मित्रों, और कल से मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर विशेष टॉपिक्स पर, जो आपने सोचा होगा कि इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं, उन सब के विषय में बृहद चर्चा करने वाला हूं, हिंदी और संस्कृत को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते संस्कार, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और आपने होली खेली है, आगे भी आप प्रसन्न रहें। हार्दिक शुभकामनाएं।